छोटे से शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। उसकी मुस्कान और दयालु स्वभाव के कारण लोग उसे बहुत पसंद करते थे। आयशा एक होनहार छात्रा थी और डॉक्टर बनने के सपने देखती थी। उसकी माँ, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, ने हमेशा उसे दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित किया था। उसकी माँ कहती थी, आयशा, दुनिया को तुम्हारे जैसे मददगारों की जरूरत है। लेकिन जीवन ने आयशा के लिए एक कठोर मोड़ लिया जब उसकी माँ एक गंभीर बीमारी के कारण गुजर गई। आयशा की दुनिया बिखर गई। उसके पिता ने अपने दुख में जल्दी ही दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ रीमा उसकी माँ जितनी दयालु नहीं थी। रीमा आयशा से बहुत बुरा व्यवहार करती थी। अक्सर उसे सारे घर के काम करवाती और उसे हर मौके पर अपमानित करती थी। इसके बावजूद आयशा ने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी शिक्षा के लिए पैसे बचाने के लिए पार्ट टाइम नौकरी करने लगी। जैसे जैसे साल बीतते गए, आयशा पर बोझ बढ़ता गया। रीमा का बुरा व्यवहार और भी ज्यादा हो गया और उसके पिता, जो अपने ही दुख में डूबे रहते थे, उसकी तकलीफों को नजरअंदाज करते रहे। स्कूल में भी आयशा को ताने और अकेलापन सहना पड़ता था। उसकी एक बार जो चमकदार आंखें थीं, वे अब धुंधली पड़ने लगी थी। आयशा को अपनी पढ़ाई और अपने डॉक्टर बनने के सपने में सुकून मिलता था। उसकी माँ की बातें उसके दिमाग में गूंजती रहती थी, जिससे उसे हर दिन आगे बढ़ने की ताकत मिलती थी। वह अकादमिक रूप से उत्कृष्ट थी और अपनी कक्षा में शीर्ष अंक प्राप्त करती थी, जिससे उसके सहपाठियों की जलन और बढ़ जाती थी। वे समझ नहीं पाते थे कि इतनी मुश्किलों के बावजूद वह इतनी उज्जवल कैसे दिखती थी। एक शाम, एक कठोर दिन के बाद, आयशा अपने छोटे, धुंधले कमरे में बैठी थी। उसने अपनी मेज पर रखी माँ की तस्वीर को देखा और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे आपकी याद आती है, माँ। काश आप यहाँ होती। उसके दिल का दर्द असहनीय था और पहली बार आयशा ने खुद को वास्तव में अकेला महसूस किया। हफ्ते महीनों में बदल गए और आयशा की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उसने अपने पिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया और उसे मजबूत बने रहने और कोई परेशानी नहीं पैदा करने के लिए कहा। उसके शिक्षकों ने उसकी बिगड़ती सेहत और आत्मा पर ध्यान दिया, लेकिन सामान्य सलाह के अलावा कोई खास मदद नहीं की। आयशा को अपने ही संसार में फंसा हुआ महसूस हुआ। एक दिन रीमा के साथ एक और बहस और स्कूल में एक दर्दनाक दिन के बाद आयशा ने अपने मन को साफ करने के लिए टहलने का फैसला किया। वह अपने शहर की सड़कों पर बेतहाशा घूमती रही और अंत में उस छोटे से पार्क में पहुंच गई जहां वह अपनी मां के साथ खेला करती थी। एक बेंच पर बैठकर उसने देखा कि अन्य बच्चे खेल रहे हैं और हंस रहे हैं, जो उसकी खुद की बचपन की यादों के विपरीत था। उसके भावनाओं का वजन उसे दबा रहा था और उसे एक तीव्र निराशा का एहसास हुआ। जब आयशा वहां बैठी थी, खोई हुई विचारों में, एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उसके बगल में बैठ गई। उस औरत का चेहरा कोमल और दयालु था और उसने खुद को श्रीमती कपूर के रूप में परिचित कराया। आयशा के दुख को भांपते हुए उसने बातचीत शुरू की। तुम्हें पता है, प्यारी, कभी कभी जीवन बेहद कठिन हो सकता है, लेकिन याद रखना, हर तूफान के बाद सवेरा आता है। आयशा ने श्रीमती कपूर की आंखों में देखा और एक छोटी सी उम्मीद की किरण महसूस की। उसने अपने दिल की बात कही, अपनी परेशानियों और दर्द को साझा किया। श्रीमती कपूर ने ध्यान से सुना, सांत्वना और बुद्धिमत्ता के शब्द कहे। उन्होंने आयशा को अपनी खुद की समस्याओं के बारे में बताया और कैसे उन्होंने धैर्य और दृढ़ता के साथ उन्हें पार किया। बहुत समय बाद आयशा ने खुद को समझा हुआ महसूस किया। में
आयशा नियमित रूप से श्रीमती कपूर से मिलने जाने लगी। ये मुलाकातें उसके लिए एक आश्रय बन गईं, उसकी जिंदगी की कठोर वास्तविकताओं से एक छोटी सी छुट्टी। श्रीमती कपूर ने आयशा को उसके सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया और उसे विश्वास दिलाया कि वह खुद सोच से भी ज्यादा मजबूत है। लेकिन इन राहत के क्षणों के बावजूद आयशा की जिंदगी की सच्चाई का वजन उसे लगातार दबाता रहा। एक रात रीमा के साथ एक और बहस और अपने पिता के साथ एक दर्दनाक मुठभेड़ के बाद आयशा पूरी तरह से हार मान चुकी थी। वह अपने कमरे में गई, आंसू बहते हुए, और एक दिल छू लेने वाला पत्र लिखा। उसमें उसने अपने पिता के प्रति अपने प्रेम, अपने दर्द और शांति की अपनी लालसा को व्यक्त किया। उसने श्रीमती कपूर को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें शुभकामनाएं दी। भारी मन से आयशा ने अपना निर्णय लिया। उसे अपने दुहक से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया और उसने सोचा कि अपनी जान देना ही एकमात्र समाधान है। उसने उम्मीद की कि मौत में उसे वह शांति और प्रेम मिलेगा जो उसे जीवन में नहीं मिला। अगली सुबह शहर को आयशा की मौत की खबर से झटका लगा। उसके पिता ने उसे उसके कमरे में निर्जीव पाया। उसके पास पत्र पड़ा था, दुहक से टूटे और पछतावे से भरे। उसने बहुत देर से अपनी बेटी के दुहक का एहसास किया। नगरवासी भी बहुत दुखी थे। उन्होंने आयशा की उज्जवल आत्मा को देखा था और दुखी थे कि वे उसकी मदद नहीं कर पाए। आयशा की मौत ने समुदाय के लिए एक चेतावनी का काम किया। वे एक साथ जुटे और जरूरतमंदों के लिए एक सहायक प्रणाली बनाने का संकल्प लिया। श्रीमती कपूर, आयशा की मृत्यु से गहराई से प्रभावित, ने उसकी याद में एक फाउंडेशन शुरू किया ताकि युवा लोगों को परामर्श और सहायता प्रदान की जा सके जो समान संघर्षों का सामना कर रहे थे। आयशा की कहानी उसके छोटे से शहर से बाहर भी फैल गई और बहुत से लोगों के दिलों को छू लिया। लोगों को दयालुता, सहानुभूति और समझ की महत्वता का एहसास हुआ। उसके डॉक्टर बनने के सपने को एक अलग तरीके से साकार किया गया, क्योंकि उसकी कहानी ने उन लोगों के दिलों को ठीक किया जिन्होंने उसे सुना। अपने दुखद अंत के बावजूद आयशा की विरासत जीवित रही और उसने दूसरों को अधिक दयालु और सहानुभूति रखने के लिए प्रेरित किया। उसकी कहानी उन लोगों के लिए आशा की किरण बन गई जो चुपचाप संघर्ष कर रहे थे, उन्हें याद दिलाते हुए कि वे अकेले नहीं हैं और अंधकारमय समय में भी हमेशा आशा होती है। अगर आपको आयशा की कहानी ने छुआ हो और आप भी दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपकी एक छोटी सी मदद किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। धन्यवाद। यह कहानी एक भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है और उम्मीद है कि यह लोगों के दिलों को छू पाएगी।